भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसमें सब कुछ कवर किया हुआ मिल जाएगा आपको। दोस्तों, एमसीक्यू और थ्योरी सेक्शन दोनों हम लोग एक साथ कवर करते हुए चलेंगे, जिससे चीज़ें दिमाग में आपके सेट में होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको मैप की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। हम आपको मैप के साथ साथ सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे एकदम जीरो लेवल से, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। दोस्तों देखिए, ये हमारी पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। इसके बीच से भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा दोस्तों इसको दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके मध्य से उत्तर दक्षिण से होते हुए एक रेखा जाती है जिसको ग्रीनविच माध्य समय रेखा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों इसमें जो ये वाला पार्ट है इसको हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, और इसको उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, और इसे दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध, और इसको दक्षिण पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा गोलार्ध कहाँ स्थित है। बस आपको ये जानना है कि भारत की स्थिति कहाँ है। दोस्तों, भारत यहाँ पर स्थित है। तो अब आप लोग उत्तर बताइए इसका कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, चीज़ें हम लोग इस तरह से समझेंगे कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु मतलब यहाँ से और ये भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों, इसकी जो दूरी होती है वो 876 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें अगर दोस्तों, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और संपूर्ण विश्व का ये 2.4% है। ठीक है दोस्तों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें क्रम इसका याद कर लीजिए: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना 8वां देश है। दोस्तों, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो इसको 3 से 4 बार आप जब इसका नाम लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं? तो दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात तो हमने कर लिया, अब देखते हैं जनसंख्या की दृष्टिकोण से। दोस्तों, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अभी हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से वो 7वां सबसे बड़ा देश था, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्रम भी याद कर लीजिए दोस्तों, सबसे पहले चीन आता है जनसंख्या की दृष्टि से, फिर भारत, उसके बाद अमेरिका तीसरे नंबर पर। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का दोस्तों 17.5% भारत में रहता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी विस्तार है? दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से मैप में देखेंगे। दोस्तों, ये है अपने भारत का मैप। यहाँ से पूछा दोस्तों मुख्य भूमि की दक्षिणी विस्तार, तो जो दोस्तों भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे भारत उत्तर में स्थित है, तो ये जो रेखा जाएगी 8 डिग्री 4 मिनट ये वाली, तो ये उत्तर में है, तो इसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। समझ में आ रहा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, ये तो हो गया दक्षिणी विस्तार। अगर आपसे उत्तरी विस्तार पूछे तो उत्तरी विस्तार है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। इसी तरह इसका पश्चिमी विस्तार है 37.5 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि दोस्तों कहाँ से जाती है, ये यहाँ से देख पा रहे होंगे आप, ये ठीक है, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों, अगर इसका पूर्वी देशांतर की बात करें और पूर्वी हिस्सा इसका जो है सबसे पूर्वी हिस्सा वो 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह दोस्तों भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 68 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर,
से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है आपको बताना है। सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों यहाँ मतलब, तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा काल। लद्दाख में पड़ता है दोस्तों इंदिरा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है दोस्तों इससे, अब तो उत्तरी हो गया, आप पश्चिमी बिंदु बताइए कौन सा होगा भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु। तो दोस्तों यहाँ पर है सरक्रीक, या उसी को गुहार मोती बोलते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। ठीक है, सरक्रीक या गुहार मोती कोई भी ऑप्शन में देगा तो आप लोग अच्छे से टिक करके आइएगा। तो पश्चिमी बिंदु हो गया सरक्रीक या गुहार मोती, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है, तो बताना है आपको पूर्वी बिंदु कौन सा है जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर है किबिथु या वालांगू, जो कि कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किबिथु। ठीक है दोस्तों, आपसे ये भी पूछ सकता है। अब देखिए दोस्तों इसको अच्छे से समझिए, यहाँ से आपको दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन है पहला, भारत की मुख्य भूमि, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु दोस्तों ये यहाँ पे, ये है आपका केप कैमोरीन। ठीक है, केप कैमोरीन या इसी को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों केप कैमोरीन दे या कन्याकुमारी, ऑप्शन में जो भी रहेगा आप टिक करेंगे। मुख्य भूमि की बात करें दोस्तों तो केप कैमोरीन या कन्याकुमारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी तरह क्या बनता है, दोस्तों पूछेगा आपसे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों यहाँ पड़ता है। मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ, और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यहाँ। दोस्तों इसको क्या नाम देते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाही चिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर आपसे पूछे तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी पूछे तो केप कैमोरीन या कन्याकुमारी सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर नाम दिखाया गया है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाही चिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। दोस्तों आपको बताना है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। आइए देखते हैं। दोस्तों भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना हो गया, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। दोस्तों हमने पूर्व से पश्चिम देख लिया, उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका कितना है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीज़ें देख लिया आपने दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा किस अक्षांश से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा की बात आ गई यहाँ पर। तो आइए मैप में एक बार अच्छे से देखते हैं इसको। दोस्तों ये भारत का मैप है और इसके एकदम बीचों बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये पता हो कि कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है। दोस्तों पहला राज्य पड़ता है गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। दोस्तों ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। एक बार इनका क्रम फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत का मैप आपको याद है तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अभी हम आगे आपको भारत का मैप भी याद करवाएंगे, जो कि राज्यों से कहाँ कहाँ लोकेशन है उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको दिखाएंगे।
ठीक है दोस्तों। तो आपको मैप अगर याद है तो कोई भी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रिक में क्या होता है कि गलत हो जाता है उत्तर। जब आपसे क्रम पूछ लेगा तो आप क्रम का गलत आंसर दे देंगे, तो इसलिए आपको क्रम से याद होना चाहिए। कि भारत का पूरा मैप याद रहेगा दोस्तों तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो उसका ट्रिक है दोस्तों गबरू, ठीक है, गबरू। जी से हो गया गांधीनगर, ए से अगरतला, बी से भोपाल, आर से रांची, यू से उज्जैन, ठीक है। तो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बता रहे हैं, गबरू इसका ट्रिक है, शहर जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मैप में देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आप मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई पाई जाती है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर आपसे पूछा है सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। तो दोस्तों बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। दोस्तों आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान में ही सबसे कम लंबाई इसकी पाई जाती है। तो कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, और सबसे कम लंबाई राजस्थान राज्य में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे 10 बजे रात्रि में 10 PM पे एक सेलेक्टेड टॉपिक होता है, जो आपसे पूछ के ही एक टॉपिक रखा जाता है और उस पर क्विज होती है। मुफ्त है दोस्तों, ऐसे क्विज पे कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर लीजिएगा विद्यापथ 1, ठीक है, विद्यापथ 1 सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दे देगा, आप वहाँ पर जुड़ जाइए। काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा देख लिया हमने, अब मानक समय रेखा को भी हम लोग मैप से अच्छे से देखेंगे। दोस्तों ये है भारत का मैप, और इसके 82.5 डिग्री और इसके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इससे क्या बनता है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है किसके समीप से? दिल्ली के समीप से, कोलकाता के समीप से, या प्रयागराज या भोपाल के समीप से? दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, जो कि कहाँ पड़ता है? प्रयागराज के पास, ठीक है। मिर्ज़ापुर जो है प्रयागराज के समीप पड़ता है, तो भारतीय मानक समय रेखा वहीं से गुजरती है। कहीं कहीं दोस्तों नैनी भी उत्तर सही है इसका, अगर ऑप्शन में जो मिल जाए, नैनी या मिर्ज़ापुर दोनों ही सही उत्तर है, जो कि प्रयागराज के समीप से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों इससे कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों यहाँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, और यहाँ से होते हुए श्रीलंका होते हुए वापस निकल जाती है। दोस्तों इस प्रकार 5 राज्य हैं, इनका क्रम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश